हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर अवर पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 रहेगा एंड दिस लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन अवर इकोनॉमी पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इकॉनमी पे ऑलरेडी हमने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है। दिस लेक्चर विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन अवर इकोनॉमी पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस लेक्चर के साथ आपका जो इकॉनमी पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट विल बेस्ड ऑन योर आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमने सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी के लिए कंप्यूटर पे सीरीज़ स्टार्ट की थी। एक तो हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी, दूसरा हमने मॉक सीरीज़ भी इस पर स्टार्ट, बोथ और कंप्लीटेड सीरीज़। यू कैन चेक देम। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इन सीरीज़ की लिंक मिलेगी। तो इसके अलावा आपका जो सुपरवाइज़र पोस्ट है उसमें आपका जो साइंस पोर्शन है उस पर भी हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और वो कंटिन्यू एंड उस पर हम डेली जो है वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is Kriu Khonmu is a famous place in Pulwama district and it is famous for। ठीक है, तो Kriu Khonmu जो है एक प्लेस है पुलवामा में, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ऑप्शन ए इज़ गुच्ची, ऑप्शन बी इज़ सैफ्रॉन कल्टिवेशन, ऑप्शन सी सीमेंट फैक्ट्रीज, ऑप्शन डी इज़ जूस फैक्ट्रीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ द सीमेंट फैक्ट्रीज। जो क्रिव खुनमु एरिया है, दिस एरिया इज़ फेमस फॉर द सीमेंट फैक्ट्री। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये सिडको के अंदर आता है। तो ये जितनी भी हमारी मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जे.एंड.के में, ऑल दोस कम अंडर द सिडको। ठीक है, तो ये सीमेंट फैक्ट्रीज जो मैक्सिमम है दैट और एस्टैब्लिश इन द क्रिव खुनमु एरिया ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। इट वाज एक्चुअली इन 1962 जो है वियन सीमेंट फैक्ट्री को जो है एस्टैब्लिश किया गया था। तो दिस इज़ ऑल्सो इन पुलवामा एंड इसका जो रॉ मटेरियल वगैरह आता था दैट वाज कमिंग फ्रॉम उरी एंड बारामूला। इसका जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो कहाँ से आता है? उरी एंड बारामूला से। और 1982 में जो है आपका जे.एंड.के सीमेंट्स लिमिटेड, तो ये लार्ज सीमेंट फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई 1982 में एंड इट वाज इन क्रिव खुनमु एरिया। ठीक है, तो दैट इज़ वाई क्रिव खुनमु एरिया इज़ फेमस फॉर सीमेंट फैक्ट्री। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस, इंडस्ट्रियल एरियाज़, लार्ज या जितनी भी हमारी मीडियम में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जे.एंड.के में हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका बरीब रहमना है। ठीक है, तो इतने यूनिट्स हैं इसके एंड दिस इज़ द टोटल लैंड इन कैनाल्स। आपका EPIP करतोली है, IGC सांबा है, इंडस्ट्रियल एस्टेट कुठवा, इंडस्ट्रियल एस्टेट गति कुठवा, IGC लासीपुरा ये भी पुलवामा में आता है, IE रंगरेट ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, IE खुनमु तो अभी जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज़ दिस एरिया दैट इज़ फेमस फॉर द सीमेंट फैक्ट्रीज़। तो इसी तरह वहाँ पे फूड पार्क खुनमु भी हैं। ठीक है, बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी हैं वहाँ पे। IE शालटेंग आपका श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, फूड पार्क धोबगा सोपोर, इंडस्ट्रियल एस्टेट ओमपुरा बड़गाम। दीज आर द मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स विच आर एस्टैब्लिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सेक्टर इज़ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फोकसिंग ऑन टू डाइवर्सिफाइंग इट इकॉनमी। तो जे.एंड.के गवर्नमेंट जो है किस सेक्टर पे फोकस कर रहा है फॉर डाइवर्सिफाइंग इट इकॉनमी? ऑप्शन इज़ हैवी इंडस्ट्रीज़, ऑप्शन बी इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इज़ माइनिंग, ऑप्शन डी इज़ टेक्सटाइल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये वो सेक्टर हैं जिस पे गवर्नमेंट जो है ज़्यादा फोकस कर रहा है सो दैट कि इकॉनमी जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो डाइवर्सिफाई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु ब्रॉट कॉर्पोरेट वेवर्स फ्रॉम पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया टू जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें बताना है कि कौन सा रूलर जो था जिसने कॉर्पोरेट वेवर्स जो पर्शिया और सेंट्रल एशिया से जम्मू एंड कश्मीर में लाए। ऑप्शन नंबर ए सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन नंबर बी सुल्तान जैनुल आबदीन, ऑप्शन नंबर सी इज़ अता मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर डी इज़ शाह हमदान। तो इस
इसका जो क्रेडिट जाता है दैट गोज़ टू द सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, जिसको शाही खान भी बोलते हैं, ठीक है, शाही खान। एंड इसका जो पीरियड माना जाता है, एंड ही वाज फ्रॉम द शाहमीर डायनासिटी, ठीक है, शाहमीर डायनासिटी से था। 1420 से लेकर 1470 तक इसने जो है रूल किया है कश्मीर में। तो इसका जो पीरियड था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ द मुस्लिम रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसका इसने बहुत सारे जो हैं काम यहाँ पे किए हैं, एंड वन अमंग देम वाज ही ब्रॉड कॉर्पोरेट वेवर्स फ्रॉम पर्शिया सेंट्रल एशिया टू जम्मू एंड कश्मीर। कारपेट इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए, हैंडीक्राफ्ट को डेवलपमेंट के लिए उसने बहुत सारे काम किए हुए हैं, ठीक है। तो मेन काम जो था दैट वाज ही ब्रॉड कॉर्पोरेट व्यूअर्स फ्रॉम पर्शिया सेंट्रल एशिया टू जम्मू एंड कश्मीर। तो इसने आर्ट एंड क्राफ्ट का जम्मू एंड कश्मीर का इसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इसमें। तो दैट इज़ वाई he brought those weavers from Persia and Central Asia to introduce it in Jammu and Kashmir, ठीक है। So it is the Sultan Zainul Abidin that will be the correct answer for this question. Next question is, which development cooperation aims to develop small scale industries in J&K? हमें बताना है कि कौन सी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए हैं। ऑप्शन ए इज़ सिडको, ऑप्शन बी इज़ सिकॉप, ऑप्शन सी JKEDI, ऑप्शन डी इज़ KVIB। तो सिडको जो है इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसका काम जो है यहाँ पे जितनी भी मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनकी डेवलपमेंट के लिए कौन सी कॉरपोरेशन है, सिडको, मीडियम एंड लार्ज। और सीकॉप जो है इट इज़ फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो सिडको को जो है 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, और सीकॉप जो है इसको 1975 में। सीकॉप का जो फुल फॉर्म है इट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये जो है किस लिए बनाई गई थी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और JKEDI जो है ये इट इज़ एक्चुअली इट वाज एस्टैब्लिश्ड वी कैन से, इसका जो मेन मोटिव था दैट वाज फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस एंड। तो JKEDI का जो मेन मोटिव है जम्मू एंड कश्मीर में इट इज़ टू फैसिलिटेट और टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन जम्मू एंड इन JNK। तो इस चीज़ को फैसिलिटेट करना या इस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयरनेस करना, तो ये सारा काम जो है JKEDI करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन या स्किल्स वगैरह प्रोवाइड या ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो साथ साथ में ये फिर लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कोई भी नया स्टार्टअप होगा तो उसके लिए जो है ये फंड करते हैं। इसके अलावा जो आपका KVIB है इट इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड, और जो JKEDI है उसको 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो मेन ऑफिस है दैट इज़ इन पंपोर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, पंपोर पुलवामा। और जो आपका KVIB है KVIB स्टैंड्स फॉर इट इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड, 1962 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो मेन मोटिव है जितने भी रूरल आर्टिजनस हैं, ठीक है, रूरल आर्टिजनस हैं तो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड करना, दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ द KVIB, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड। तो ये फाइनेंशियल या टेक्निकल असिस्टेंट्स भी प्रोवाइड करता है जितने भी रूरल आर्टिजनस हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पे क्या है, सीकॉप, और लार्ज के लिए क्या है, लार्ज और मीडियम के लिए सिडको है, ठीक है। तो JKEDI का क्या काम है, ये एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करता है। और KVIB का मेन काम क्या है जम्मू एंड कश्मीर में, इट इज़ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द जितने भी रूरल आर्टिजनस हैं, तो जिनके पास स्किल्स हैं रिगार्डिंग द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर या अदर दैन द हैंडीक्राफ्ट, तो इन सब के लिए जो है KVIB बनाया गया था, KVIB बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, HMT वॉचेस फैक्ट्री सिचुएटेड एट विच पार्ट ऑफ JNK? तो HMT वॉचेस फैक्ट्री जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के किस पार्ट में सिचुएटेड? ऑप्शन ए इज़ ज़ैनाकोट श्रीनगर, ऑप्शन बी इज़ बरी ब्रह्मना सांबा, ऑप्शन सी इज़ ओमपुरा बडगाम, ऑप्शन डी इज़ गंगियाल। HMTs एक्चुअली एक वॉच फैक्ट्री है, आपने HMT वॉचेस का नाम सुना ही होगा। इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान मशीन टूल, हिंदुस्तान मशीन टूल। तो इसकी जो फैक्ट्री है ये है ज़ैनाकोट श्रीनगर में, ठीक है।
तो इस एरिया को ही बोलते हैं HMT। तो ज़ेनाकोट इसका पास में ही पड़ता है, ठीक है। तो ज़ेनाकोट इज़ द एरिया जहाँ पे HMT वॉचेस फैक्ट्री इस्टेब्लिश है, ठीक है। तो इसको यहीं पे इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्राइट रेड कलर वैरायटी ऑफ सैफरॉन इन कश्मीर इज़। हमें बताना है कि जो ब्राइट रेड कलर वैरायटी ऑफ सैफरॉन होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन ई जर्दा, ऑप्शन बी इज़ लच्छा, ऑप्शन सी इज़ गुच्ची, ऑप्शन डी इज़ मोंगरा। तो यूजुअली जो कश्मीरी सैफरॉन होता है वो दो वैरायटीज़ में आता है, एक है मोंगरा एंड अनदर इज़ लच्छा, ठीक है। ये दो मेन वैरायटी जो कश्मीरी सैफरॉन की हैं दैट इज़ मोंगरा एंड लच्छा। और इनमें से जो मोंगरा वैरायटी हैं दैट इज़ फेमस फॉर इट इज़ हाई क्वालिटी। ये हाई क्वालिटी सैफरॉन होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ मोंगरा। ये हाई क्वालिटी होता है, इसमें कलर से रंगत बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। कलर से रंगत भी होती हैं और इसमें फ्लेवर भी ठीक ठाक होता है। और इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है दैट इज़ मोर एज कम्पेयर टू द लच्छा वन, ठीक है। सो इट इज़ द मोंगरा दैट इज़ द हाई क्वालिटी सैफरॉन, ठीक है। तो जो ये ब्राइट रेड कलर का यही वाला होता है, ब्राइट रेड कलर का, ठीक है। लच्छा भी होता है लेकिन एज कम्पेयर टू मोंगरा, तो मोंगरा इससे थोड़ा बेटर है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो कश्मीरी सैफरॉन है इट हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड द GI टैग। इसको जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। और सैफरन को जो है रेड गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, रेड गोल्ड भी कहते हैं। तो कश्मीर का जो सैफरन है इट इज़ ये वर्ल्ड वाइड मशहूर है। जो मेन कंट्री जो है वर्ल्ड में जो सैफरन बनाते हैं दैट इज़ द ईरान। लेकिन ईरान का जो सैफरन है उसकी क्वालिटी जो है वो कम मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू द इट इज़ बिकॉज ऑफ सम रीजनस। इसमें जो है सैफरॉन में मेन एक आइटम होता है दैट इज़ क्रोसिन, ठीक है। ये केमिकल कंपाउंड होता है जो सैफरॉन में फाउंड किया जाता है, जो मेडिसिन वगैरह में यूज़ होता है। और जो रेडनेस जो सैफरॉन होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रोसिन। तो बहुत सारे मेडिसिन जो हैं एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो हैं वो इसी कंपाउंड से बनाए जाते हैं। तो जो कश्मीर का सैफरॉन है उसमें अराउंड 8.72% होता है क्रोसिन की लेवल, ठीक है। 8.72% क्रोसिन की लेवल होती है। और जो ईरान का होता है इट इज़ जस्ट 6.8%। तो दैट इज़ वाई कश्मीर का सैफरन जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू द ईरानियन सैफरन, ठीक है। सो क्रोसिन जो है इट इज़ द केमिकल कंपाउंड जो सैफरन को रेड कलर देता है एंड इट इज़ द केमिकल कंपाउंड दैट हैज़ द मेडिकल प्रॉपर्टी जो बहुत सारे मेडिसिन में यूज़ होता है। तो तभी ये इतना महंगा होता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सैफरन, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे इट इज़ द मोंगरा दैट इज़ द हाई क्वालिटी सैफरन, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो दीज आर द सैफरॉन फील्ड्स इन द कश्मीर वैली। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सैफरॉन के फूल हैं। तो इस फूल के अंदर होता है वो सैफरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज J&K बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर इन J&K। तो J&K बैंक को कब एस्टैब्लिश किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन ए इज़ 1928, ऑप्शन बी इज़ 1938, ऑप्शन सी इज़ 1925 एंड ऑप्शन डी इज़ 1960। तो इट वाज 1938 जब J&K बैंक को एस्टैब्लिश एंड इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरी सिंह, ठीक है, हरी सिंह। तो 1938 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसने जो अपना बिज़नेस वगैरह है वो स्टार्ट किया था फ्रॉम 1939, जुलाई 1939 से इसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो J&K बैंक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। J&K बैंक का जो 63.4% ऑफ शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास है, गवर्नमेंट ऑफ J&K। दैट इज़ वाई इट इज़ ए पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। जब 50% से अलावा स्टेक गवर्नमेंट के पास हो तो उसी बैंक को जो है क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर। अगर गवर्नमेंट के पास 49% ही स्टेक हो तो उसको जो है फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं, ठीक है, वो प्राइवेट में माना जाता है। तो J&K बैंक जो है इसका गवर्नमेंट के पास 63.41% शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ J&K के पास। और अराउंड देयर आर मोर देन 1000 ब्रांचेस इन J&K, ब्रांचेज इन J&K, 1000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं इसकी जम्मू एंड कश्मीर में एंड मोर देन 1500 ATMs, ठीक है।
तो मेन बैंक जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो जो यही JNK बैंक, देयर आर सम अदर प्राइवेट बैंक्स हियर, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो है यही करता है, बिकॉज हैविंग द शेयर गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ 63 पॉइंट, तो इसका जो है गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसके अलावा जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है इट इज़ नॉट ओनली इन JNK बट ऑल्सो इट इज़ स्प्रेड ओवर, इसके ब्रांचेज जो हैं बाकी स्टेटों में भी हैं, 18 स्टेट्स में इसकी ब्रांचेज हैं एंड इन 4 UTs। तो जितनी भी क्या कहते हैं इंडिया के अदर स्टेट्स हैं, तो 18 स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर के ब्रांचेस भी हैं और 4 UTs में भी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बगलिहार पावर प्रोजेक्ट हैज़ अ टोटल कैपेसिटी ऑफ, हमें बताना है कि जो बगलिहार पावर प्रोजेक्ट है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 690 मेगावाट्स, ऑप्शन बी इज़ 390 मेगावाट्स, ऑप्शन सी इज़ 900 मेगावाट्स, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो। तो जो हमारा बगलिहार पावर प्रोजेक्ट आता है जो आपके रिवर चिनाब पे है इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी है टोटल कैपेसिटी इसकी है इट इज़ 900 मेगावाट, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है, एक तो आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट का नाम, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है पावर प्रोजेक्ट, दूसरा आपको रिवर का मैंने बोला था। अब यहाँ पे जब इकॉनमी की बात आती है, यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज़ द कैपेसिटी, ठीक है। तो जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका एक तो ये हो गया बगलिहार, आपका सलाल है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी चिनाब रिवर पे है, इसकी 69 मेगावाट जो है कैपेसिटी है। आपका दुलहस्ती है, ठीक है, ये भी चिनाब रिवर पे है, 390 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। आपका जो है ऐसे ही उरी डैम है जो आपके क्या कहते हैं इसको जहलम रिवर पे है, उसकी अराउंड 480 मेगावाट कैपेसिटी है। ऐसे ही आपका जो है पक्कलडुल डैम है, ठीक है, तो ये जो है ये अभी बन रहा है, तो इसकी कैपेसिटी जो है अराउंड 500 मेगावाट के अराउंड होगी, ठीक है। सो यही सब कुछ इम्पोर्टेंट और क्या कहते हैं इनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जिनकी आपको कैपेसिटी याद रखनी है, ठीक है। तो और JNK की अगर हम बात करेंगे, इट हैज़ पोटेंशियल ऑफ 20,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो 20,000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट रेलवे लाइन इन जम्मू एंड कश्मीर केम इन, हमें बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट रेलवे लाइन कब आई। ऑप्शन इज़ 1897, ऑप्शन बी इज़ 1983, ऑप्शन सी इज़ 2005, ऑप्शन डी इज़ 1971। तो रेलवे का मैं बताऊं कि रेलवे लाइन यहाँ कैसे स्टार्ट हुई। इट वाज 1897 जब जम्मू एंड कश्मीर में रेलवे लाइन स्टार्ट हुई, इट वाज बिटवीन जम्मू एंड सियालकोट, ठीक है, जो पाकिस्तान का एरिया आता है सियालकोट। तो 1897 में जम्मू से लेके सियालकोट तक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बनाया गया, ठीक है, जम्मू टू सियालकोट। तो फिर ये डेवलप होके 1971 में जो है जम्मू को फिर पठानकोट के साथ कनेक्ट किया गया, पठानकोट के साथ, एंड पठानकोट के साथ ये रेस्ट ऑफ द इंडिया कनेक्ट हो गई, ठीक है। और ये 1971 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट एंड 1975 में जो है ये ओपन की गई फॉर द पब्लिक। उसके बाद इट वाज इन 1983, तो जम्मू को जो है जम्मू टू उधमपुर जो है रेलवे लाइन स्टार्ट की गई, जम्मू टू उधमपुर, एंड इसको जो है 2005 में जो है एंड इट वाज अ स्ट्रेच ऑफ 53 किलोमीटर, 2005 में जो है इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया एंड इट वाज इन 2005, ठीक है, 2005। तो ये आ गया आपका उधमपुर तक, ठीक है। उसके बाद आपका तो ऑलरेडी आपका जम्मू टू उधमपुर जो है 2005 में इसको जो है पब्लिक के लिए ओपन किया गया, ठीक है। फिर उधमपुर से लेके आपका जो कटरा का एरिया है उसको 2014 में जो है कंप्लीट किया गया और उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया। इट वाज इन 2014। तो उधमपुर तो कटरा जो है रेलवे लाइन कब चली, 2014 में, ठीक है, 2014 में। और यहाँ से अगर हम कश्मीर वैली की बात करें, बानीहाल से लेके जो बारामुल्ला तक का एरिया है, तो इस पे जो है रेलवे लाइन 26 जून 2013 में स्टार्ट की गई।
तो अभी जो इसमें से पेंडिंग एरिया है दैट इज़ कटरा टू बानिहाल, ठीक है। तो ये जंक्शन जो है इस पे काम चल रहा है अभी रिसेंटली जो है आपने बानिहाल टू संगलदान, ठीक है। संगलदान जो है ये एक एरिया पड़ता है आपके रामबन डिस्ट्रिक्ट में। तो इस स्ट्रेच को भी कंप्लीट किया गया और इस पे ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता से आई थिंक इन दिस ईयर इट इज़ टू बी एस्टिमेटेड दैट जम्मू टू श्रीनगर जो जम्मू टू बारामूला जो रेलवे लाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड इट विल बी ओपन टू द पब्लिक। तो ये उधमपुर टू क्या कहते हैं उसको कटरा टू बानिहाल जो है बस यही स्ट्रेच जो है ये पेंडिंग है बस, बाकी तो कंप्लीट हुआ है। तो इसमें भी जो है एक रेलवे स्टेशन को ऑलरेडी ओपन किया गया है फॉर द पब्लिक। सो इट वाज 1897 जब यहाँ पे जो है रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी एंड इट वाज बिटवीन जम्मू एंड सियालकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट इन JNK। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जो सिलेक्ट हुआ है फॉर द विंड पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज रजौरी, ऑप्शन बी इज पुंछ, ऑप्शन सी इज रियासी, ऑप्शन डी इज सांबा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट रियासी दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट इन JNK, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दीज वायर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग योर इकोनॉमी पार्ट। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।